चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट। लोग सबने टेस्ट दिया इको का पहले बैच में? तुम लोग सब इको वाले नहीं हो तो आंसर वाले देखिए है उनका है लेक्चर खाएंगे। चलो लेट्स वाइंड अप विथ वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस। पेज 173। याद है लास्ट लेक्चर वी डिड कैश फ्लो स्टेटमेंट। What is a cash flow statement? Is it same as cash bank account? Cash flow statement and cash bank account same है क्या अलग? अलग। क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कैश बैंक अकाउंट में उससे दिखाता है पैसा आया पैसा गया, बट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो ये भी दिखाता है कि कौन से एरियाज से पैसा आया और कौन से एरियाज में पैसा गया। So it divides the areas into 3 categories. What are the 3 categories it divides it into? आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बराबर है, 3 एरियाज में डिवाइड कर दो। सो व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? मतलब डे टू डे ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, खरीदा कि बेचा, वहां पे पैसा आया कि गया, वो देखता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब लायबिलिटी साइड होता है, सोर्सेस ऑफ फंड्स। आपने कैपिटल या लोन रेज किया है या कैपिटल या लोन चुकाया है। रेज किया तो पैसा आया, चुकाया है तो पैसा गया। बराबर। सो दैट इज व्हाट इज द मेन यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट डज इट डू? इट डिवाइड्स योर कैश फ्लोज इनटू वेरियस पार्ट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग। तो आपको पता चलता है कि इंडिविजुअल एरिया से कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे पैसा जा रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटी से जो नेट कैश जनरेट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? तो बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो अच्छी बात है, इन्वेस्ट करोगे तो अच्छी बात है, जब खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, तो नेट नेगेटिव हुआ तो अच्छा है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव अभी किससे हुआ है? कैपिटल से हुआ है कि लोन से हुआ है? कैपिटल से पॉजिटिव हुआ तो अच्छी बात, लोन से हुआ तो इतना अच्छा नहीं है, लोन्स लेना अच्छी बात नहीं है बिजनेस के। और नेगेटिव भी है तो क्यों नेगेटिव है? अगर आपने कैपिटल चुका दिया है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोन चुका है और नेगेटिव है तो अच्छी बात है। ये लोन का बर्डन कम होना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा, बराबर है। कोई भी आप पे लोन जितना कम हो, लोन ना हो तो और भी अच्छा, लोन ना हो तो और भी अच्छा। नाउ पेज 173 पे आई थिंक पहला वाला 9th सम हमने किया हुआ था, 10th सम के लिए ड्रॉ कर दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। Now, क्वेश्चन 10 देखो सब। आपके पास डेटा दिया हुआ है 2 साल का, कैन यू सी दैट? 2 years का डेटा इज गिवन टू यू एंड बिटवीन दोस 2 years यू हैव टू चेक कहां से पैसा आया और कहां पे पैसा गया। ओके, 2 साल के बीच यू हैव टू मेक दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका पहला हेडिंग होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
यहाँ पे शुरुआत आपकी कहाँ से होती है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कैश प्रॉफिट नहीं है, ये इसमें सब नॉन कैश आइटम्स पड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अप्रिसिएशन ऐड करने के तो फाइनल नेट प्रॉफिट आपको मिलता है। बट ये नेट प्रॉफिट है, ये कैश प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स पड़े हुए। तो चेक करो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नॉन कैश डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन कुछ दिख रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्वेश्चन 10 में कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ये ना दिखने का मतलब क्या है, जितना नेट प्रॉफिट था उतना ही कैश प्रॉफिट सेम था। बट नेट प्रॉफिट कहाँ है, हाउ विल यू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट दिया है आपको, ऊपर वाले समय तो दिया था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, टोटल एसेट्स माइनस टोटल ना वो तो जीरो हो जाएगा। कहाँ पड़ा होता है प्रॉफिट आपका? टोटल एसेट्स ऑफ करंट ईयर माइनस टोटल एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर। कैपिटल, कैपिटल के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना दिया हुआ और एंड ऑफ द ईयर 149। वो 1000 रुपया क्यों बढ़ा होगा? दैट इज ड्यू टू प्रॉफिट। अब उसके अंदर ड्रॉइंग्स भी हो सकता है, एडिशनल कैपिटल भी हो सकता है, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। बट अगर डेटा नहीं दिया तो आप अज्यूम करते हो कि दो कैपिटल के बीच का जो गैप है वो किसके वजह से हुआ है? प्रॉफिट के वजह से हुआ है। ओके, दो कैपिटल के बीच का गैप इज ड्यू टू प्रॉफिट। इज इट क्लियर? हाँ So, how will you calculate net profit? If nothing is given, then you take the difference of capital. Sometimes in companies में क्या होता है, कैपिटल अलग रहता है और रिजर्व्स अलग है। तो अगर कैपिटल भी दिया और रिजर्व्स भी दिया, मतलब प्रॉफिट्स आर इन रिजर्व्स, तो रिजर्व्स का जो गैप है वो प्रॉफिट बन जाएगा। यहाँ पे कुछ रिजर्व नहीं दिया है तो आप सीधा कैपिटल का गैप ले सकते। कभी कभी कैपिटल के साथ पीएनएल अकाउंट दिया होता है। क्या दिया होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। आप कहते हो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब प्रॉफिट पीएनएल में पड़ा हुआ है। किसमें पड़ा हुआ? पीएनएल। तो पीएनएल का डिफरेंस विल बिकम योर प्रॉफिट। तो देखने का खाली कैपिटल है तो कैपिटल का डिफरेंस इज प्रॉफिट, कैपिटल के साथ रिजर्व्स है तो फिर रिजर्व्स का डिफरेंस इज प्रॉफिट, कैपिटल के साथ पीएनएल है तो पीएनएल का डिफरेंस इज प्रॉफिट। पीएनएल रिजर्व सब साथ में नहीं रहेगा, या पीएनएल रहेगा या रिजर्व। गॉट इट? तो यहां पर डू यू फाइंड एनी पीएनएल अकाउंट और रिजर्व्स? नो, सो देयर इज ओनली कैपिटल। So whatever the gap of capital, difference of capital is your profit. तो कितने का प्रॉफिट हुआ है आपका? 1000 मिला। देन उसमें आप चेंजेस करते हो एडजस्ट। किसके चेंजेस? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा, डे टू डे एक्टिविटीज का ही हिस्सा है करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो इसी के अंदर आएगा ऑपरेटिंग। तो यहां तक क्या मिला आपको? कैश प्रॉफिट मिला। मतलब रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज आपने कितना कैश प्रॉफिट बनाया है? 1000। इसके अलावा करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी रेगुलर बिजनेस के हिस्सा है। तो आपको देखना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट एसेट्स में और पैसा ब्लॉक हुआ है कि रिलीज हुआ, और करंट लायबिलिटी में और ब्लॉक हुआ है कि फ्री हुआ। तो हमने देखा था कि इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट बढ़ते हैं तो पैसा ब्लॉक, मतलब आया कि गया तो माइनस, और करंट एसेट्स घटते हैं तो आया ऐड। करंट लायबिलिटीज बढ़ता है, आया। करंट लायबिलिटी मतलब उधार बढ़ता है तो क्रेडिट बढ़ने से आपका उतना पैसा फ्री हो गया, आप कहीं और यूज कर सकते हो। आप मैंने बताया था यार, स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हो, 500 रुपए के बुक्स लेते हो, अचानक दुकानदार ने बोला अभी 1000 रुपए उधार मिलेगा तुमको, 1000 रुपया बाद में दो। तो उधार ज्यादा मिलने से आपके 500 रुपए बच गए, नहीं तो आपको 500 कैश देने पड़ते उसको। अब उसने उधार दे दिया आपको, तो आप लेट पे करो चलेगा, तो वो 500 का कुछ भी
और यूज कर सकते, भले बाद में देना पड़ेगा लेकिन अभी तो बच गया ना। तो बोलने का मतलब जब भी करंट एसेट बढ़ता है तो आपका पैसा ब्लॉक होगा, तो माइनस। करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो पैसा रिलीज होगा, उल्टा। करंट एसेट कम होगा तो पैसा फ्री होगा, करंट लायबिलिटी घटेगा तो पैसा ब्लॉक होगा। आपको 1000 रुपए का उधार मिल रहा था बुक शॉप से, अभी 500 का मिल रहा है, 500 आपको रोकड़ा देना पड़ेगा तो तकलीफ होगी। सो इंक्रीज इन करंट एसेट यू सबट्रैक्ट, पैसा गया। डिक्रीज इन करंट एसेट एड, ओके। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एड, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी सबट्रैक्ट। सिंपल से एग्जांपल में देखना है तो आप समझो मोबाइल फोन के डीलर, पहला साल है, आपने 50 लाख के मोबाइल फोन खरीदे, इतने के 50 लाख, उसमें से 40 लाख के बेच दिए, 60-70 जितने में भी बेचे, तो आपके 10 लाख के फोन बच गए, वो स्टॉक है। तो शुरुआत में स्टॉक कितना था? 0। एंड में स्टॉक कितना था? 10 लाख। 10 लाख रुपया फंस गया। 40 लाख का खरीदा और सबने 40 लाख का बेचा, तो 40 लाख आया, 40 लाख गया, वो तो साइड में रखो। एक्स्ट्रा 0 स्टॉक था जो बिगिनिंग में, अभी कितने का स्टॉक हो गया? 10 लाख। 10 लाख फंस गया आपका एक्स्ट्रा, दैट इज द मीनिंग। स्टॉक एसेट जितना बढ़ता है उतना पैसा फंसता है, जितना कम होता है एसेट उतना रिलीज होता है। तो यहां पर चेक करो आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। कैश को अलग रखना, कैश लास्ट में आएगा। डेटर्स 35 का 38,400 हो गया मेरा, 3,400 से डेटर्स बढ़ा तो करंट एसेट बढ़ा तो और पैसा ब्लॉक, तो माइनस इंक्रीज इन डेटर्स। कितने का इंक्रीज है? 3,400 3,400, ओके। कैश तो बाद में देखते हैं, कैश को इधर कंसिडर मत करना, लास्ट में आएगा कैश। स्टॉक है, स्टॉक मिस हो गया, 25 का 22 है, स्टॉक डिक्रीज हुआ तो अपना पैसा फ्री हो गया, ऐड हो गया। सो ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, कितने का? 3,000। वो तो वही करंट एसेट के बाद, कैश मत लेना, कैश अलग से। ये बाजू लायबिलिटी में यूसी क्रेडिटर्स 36 का 41, तो क्रेडिटर्स बढ़ा, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए तो ऐड, तो कैश, तो इसका मतलब पैसा रिलीज हुआ तो फ्री हो गया। एड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, एड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना? 5,000। तो व्हाट इज योर फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? 11,400, 12,400 नहीं, अरे हाँ 12,400 पॉजिटिव। तो इतना कैश आपका रेगुलर एक्टिविटीज से जनरेट हो गया बिजनेस। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ये साल 12,400 बच गया, एक्स्ट्रा फ्री कैश बच गया। सर माइनस 3,400 माइनस 5,600, ये माइनस है, सॉरी, हाँ। 5,000, तो कितना आ रहा है? 5,600। Then you go for cash flow from investing activity। अभी ऑपरेशन में तो देखा हमने 5,600 जनरेट हुआ है, अच्छा बात, पॉजिटिव। इन्वेस्टिंग में देखो, फोकस ऑन फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्ट। स्टॉक, डेटर, कैश तो करंट है। उसके बाद बिल्डिंग देखो, 50 का 55 हो गया, तो आपने बिल्डिंग खरीदा है कि बेचा? खरीदा है, 5 का, तो पैसा आया कि गया? गया। तो प्लस की माइनस? माइनस, इतना पैसा गया। परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये मत देखना कि बिल्डिंग बढ़ा, ये देखो कि पैसे को क्या हुआ। फोकस ऑन मनी, पैसा आया कि पैसा गया, वो चेक कीजिए। पैसा आया कि पैसा गया? बिल्डिंग खरीदोगे तो पैसा गया, बिल्डिंग बेचोगे तो पैसा बराबर है। 5,000 रुपीज गया। मशीनरी 80 का 86 छोड़, तो मशीनरी बढ़ा ना, खरीदा तो खरीदा है कि बेचा है? खरीदा तो पैसा आया कि गया? तो परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा गया 6,000, इज दैट राइट?
6,000 रुपीज गए आपके, ये भी नेगेटिव, जो पैसे जा रहे हैं वो नेगेटिव। लैंड 20 का 30 हो गया, जमीन खरीदी कि बेची है? खरीदे खरीदी है, पैसा आया कि गया? गया गया, तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। परचेज ऑफ लैंड 10,000, तो ये सब जगह पैसा जा रहा है, तो पूरा आएगा नेगेटिव 21,000। यस अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात है। अच्छी बात। एसेट्स खरीद रहे हो तो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। एसेट साइड इतना ही था, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या था? करंट एसेट करंट लायबिलिटी, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। और तीसरा वाला होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, सो इसमें क्या आता है आपका? सोर्सेस ऑफ फंड्स, कैपिटल और लोन। तो कैपिटल का तो देख लिया आपने, प्रॉफिट हो चुका है, क्रेडिटर्स भी हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन 30 का 45 हो, तो लोन लिया है कि लोन चुका है? लोन लिया है, तो पैसा आया कि पैसा गया? आया। लोन लोगे तो पैसा आएगा, लोन चुकाओगे तो पैसा जाएगा। तो प्लस की माइनस? प्लस प्लस लोन टेकन, प्लस लोन टेकन, प्लस लोन टेकन। पैसा आया, कितना आया? 15,000 15,000 आया, बराबर है? इज दैट राइट? करेक्ट है? नाउ what is your net stuff? 5,600 minus 21,000 plus 15,000. This is I think negative 400. मतलब जितना साल में पैसा आया गया उसका नेट क्या हुआ? पैसा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? नेट डिक्रीज इज कैश स्लैश बैंक। कैश इक्विवेलेंट लिखो या कैश स्लैश बैंक लिखो, एक ही बात है। कैश इक्विवेलेंट भी लिख सकते। कैश इक्विवेलेंट मतलब फिक्स डिपॉजिट हुआ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या आपका लिक्विड फंड हुआ, जो सिमिलर टू कैश, एक दो दिन में जहां से पैसा आ सकता है। दैट इज कैश बैंक, कैश इक्विवेलेंट ऑल आर सेम। मतलब पूरा साल इतना पैसा आया गया तो नेट कितना हुआ? 400 रुपया घटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 400 बढ़े घटे, ये एक्टिविटीज से फर्क पड़ता है, कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा। ये तो आपको खाली कैश बैलेंस दिखा रहा है, 400 रुपया नेट घटा। अब आप उसको कंपेयर कर सकते हो। ऊपर देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 400 ओपनिंग बैलेंस 4,000, दिख रहा है? तो बोलने का मतलब शुरुआत में 4,000 था और 400 रुपया घटा, तो एंड में कितना होना चाहिए? 3,600। देखो उधर दिया है, मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, मतलब आपने सही बताया। तो ये एक ही चीज है बेचारी जो टैली होती है, बाकी कोई चीज टैली नहीं होता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक। नेट से नेट को आप ओपनिंग ऐड करो तो आपको क्या मिलना चाहिए? क्लोजिंग। तो ये टैली होगा आपके क्वेश्चन में, दिख रहा है? 4,000 का 3,600 हो गया, दिख रहा है? तो टैली हुआ ना। तो ये एक ही चीज है जो टैली होगा। अगर ये -400 की जगह -1000 होता तो क्या टैली होता? नहीं। तो मतलब आपको पता चला कि कुछ मिस्टेक किया। बड़ी एग्जाम में आता एक ही चीज बेचारा टैली होता है, फिर भी एग्जाम में नहीं। ये एम्बापे टैली होता है फिर भी एग्जाम में नहीं आता। देखा कल मैच? यस सबने देखा? यस सर। नहीं देखा? नवरो जैसा चलो समझा यहाँ पे? सपोज नेट डिक्रीज 1000 होता और ओपनिंग बैलेंस 4 होता, तो ये 3 होना चाहिए, मैच होगा। मैच हुआ मतलब क्या करें? करेक्ट। लास्ट सम ऑफ कैश फ्लो, वही सम है, इनफ है इतना ही। सम नंबर 35 35 क्वेश्चन 35। बना लो, ड्रॉ कर लो।
35। ये हो गया। देखो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट से 35। स्टार्टिंग विथ प्रॉफिट्स। टेल मी कहां से प्रॉफिट मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट कहां से? कैपिटल से लेते हैं, लेकिन इसके साथ क्या दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ। तो अब प्रॉफिट कहां पड़ा है? प्रॉफिट एंड लॉस। जब पीएनएल ना होता तो आप किससे लेते? कैपिटल, बराबर। बट कंपनीज में क्या होता है? कंपनीज में कैपिटल अलग होता है, प्रॉफिट्स अलग, मिक्स नहीं करते। तो पीएनएल का ही दिया रहेगा इंफॉर्मेशन। पीएनएल या तो रिजर्व, पीएनएल तो पीएनएल दिया है। तो क्या है ये? 10 का 23 हो गया। तो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। तो इधर पहला नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 13 था। 23 माइनस 10, 13 का प्रॉफिट है। यही आपका उल्टा होता है। 23 का 10,000 हुआ होता तो लॉस होता है। तो ब्रैकेट में नेट लॉस। अच्छा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल पे जाते हैं। देखो कैश को छोड़ देना, कैश लास्ट में आएगा। इधर आप लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 30 है, क्लोजिंग 47 है। मतलब आपको आंसर क्या आना चाहिए? ये 30 है, ये 47 है। 47 50 था, इसका 47 हो गया। तो 17,000 का क्या होना चाहिए? नेट इंक्रीज की नेट डिक्रीज? नेट इंक्रीज। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ये होगा ही, देखते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट के बाद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। देखो डेटर्स 120 का 115 हुआ। तो डेटर्स बढ़ा कि घटा? डेटर्स घटा, मतलब करंट एसेट्स कम हुआ, सेल नहीं किया, मतलब रिलीज हो गया पैसा। तो पैसा बढ़ा कि घटा? बढ़ा। सो एड डिक्रीज इन डेटर्स कितना? 5,000। प्लस क्यों किया? समझ आया? इतना आपका पैसा रिलीज हो गया, डेटर कम उधारी मांगा। स्टॉक 80 का 90 हो गया। स्टॉक बढ़ा, करंट एसेट बढ़ा, पैसा आया कि गया? गया। तो प्लस की माइनस? माइनस इंक्रीज इन स्टॉक कितना?